नमस्कार। हम लोग कैसे शाश्वत विकास लक्ष्य पृथ्वी पर चंद्रमा पे कहीं भी हम अपना अपना ह्यूमन बीइंग जाएगा यानी मानवता जाएगी, मानव सभ्यता जाएगी, तो वहाँ पे कैसे शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त करने का, उसके भी परे सुप्रीम गोल्स भी रह सकते हैं। हर कोई आत्मज्ञानी हो सके, हर कोई अच्छा काम कर सके, ऐसे भी गोल्स आगे आ सकते हैं। उसमें अच्छा काम करने के लिए, मानवता को टिकाने के लिए पृथ्वी पर और कहीं भी जाएगी वहाँ पे टिकने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो झेक रिपब्लिक, कोई झेकिया भी बोलते हैं आजकल, उनको 81.94 81.94% मार्क्स मिले हैं। उन्होंने गरीबी हटाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, नो पॉवर्टी, शाश्वत विकास लक्ष्य 1, गरीबी हटाओ में अच्छा काम किया है। और उन्होंने SDG 15, लाइफ ऑन लैंड, इसके ऊपर भी अच्छा काम किया। आपको पता है कि चेक रिपब्लिक इंडस्ट्रियल कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, और उसके कारण उनकी धरती, आकाश, भूमि, पानी और हवा बहुत प्रदूषित होती है, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। और उनकी 40% तक जनता मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। ये ऑटोमोटिव सेक्टर, आपको पता है कि स्कोडा जो है, स्कोडा ऑक्टाविया वगैरह जो भारत में गाड़ी है, वो सारी चेक रिपब्लिक से बनी हुई आती थी, अभी यहाँ पे भी असेंबल करते हैं। वो चेक रिपब्लिक की कंपनी स्कोडा। और ये ऑटोमोटिव, हाईटेक इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत GDP पूरा इसके ऊपर ही अवलंबित है। उनके यहाँ की कम से कम 2 लाख लोग इसमें काम करते हैं, और ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। स्कोडा तो अपने यहाँ का गाड़ी आ रही है, हाईटेक में, मशीनरी में, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फर्टिलाइज़र, रिफाइनिंग, और ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक की चीज़ें तैयार करने, फार्मास्यूटिकल, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री में इनका काम है। ठीक है। और सर्विस इंडस्ट्री में भी आजकल आ रहे हैं, IT सेक्टर में भी आ रहे हैं। और 4% जो है इनका, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर बेस, खुद का खाना तैयार करना से लेके स्पेस एज तक, ये कंपनी, ये देश चेक रिपब्लिक कंपनी ने, चेक रिपब्लिक स्वावलंबी और स्वतंत्र रहना चाहिए, जिसके कारण ऐसी कुछ आइडिया है कि जिससे मानवता को फायदा हो सके। और एक चीज़ है, इतना अच्छा इंडस्ट्रियल बेस होने के कारण वो पहले से ही 2008 से वैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वो फुल टाइम मेंबर हैं। 24/7 वो काम करते हैं, सैटेलाइट नेविगेशन, स्पेस टेक्नोलॉजीज और अर्थ ऑब्जर्वेशन में। ठीक है। और एक चीज़ है कि इनके यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जेक इन्वेस्ट नाम की एक बॉडी है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चेक रिपब्लिक की। वो जो स्टार्टअप्स होते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। छोटी सी कंपनी आएंगे, एक छोटा सा स्क्रू तैयार करेंगे। हमारा यहाँ पे सजेशन है कि उनकी खुद की स्पेस एजेंसी होनी चाहिए, जिसके कारण वो खुद कुछ ना कुछ कर सके। आप पहले से उनके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक रिसर्च का बेस है पहले से, और वो अभी अभी बना ऐसा नहीं है, वो कई सालों से है। और जैसे कई सालों से कैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आप कि स्वतंत्रता से पहले, और जैसे यानी चेक रिपब्लिक और ये स्लोवाकिया
अलग होने के बाद जो है, और स्वतंत्रता की बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये इन्वॉल्व हुए थे, तो बहुत युद्ध के बाद तो पता है आपको क्या होता है, तो इन्होंने बहुत कुछ झेला है। उसके बाद उन्होंने खुद को नाटो का भी पार्ट बनाया, और ये भी इसमें भी वो है। सो स्पेस के लिए काम कर रहे हैं, मिलिट्री के लिए नाटो होने के कारण काम कर रहे हैं, तो उनके पास अच्छा बेस है। ठीक है, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये 100 साल से, आपको पता है ना, स्कोडा जो है वो 1885 में फाउंड हुई थी कंपनी, तो 150 साल से उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस है। ठीक है, तो 1978 में इन्होंने व्लादिमीर रिमेक नाम के एक एस्ट्रोनॉट थे, कॉस्मोनॉट कह सकते, क्योंकि रशिया ने उनको सोयूज 28 का पार्ट बनाया था और इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम का, और वो सैल्यूट जो सोयूज 28 था वो सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन को डॉक हुआ था, जैसे राकेश शर्मा का हुआ था कि उनके मिशन का नाम अलग था, और सैल्यूट से जाके सोयूज जो है सैल्यूट को जाके डॉक करता था। तो वहाँ पे 1978 में गए थे व्लादिमीर रिमेक। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और यूएसएसआर के रशिया के कॉस्मोनॉट स्पेस में जाते थे। ये व्लादिमीर रिमेक जो थे पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। ठीक है, तो इनके नाम पे बाद में 1978 में एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर गई थी 2552, उसका नाम रिमेक के नाम से दिया गया था। एक ऑनर होता है। ठीक है, तो हमारा सजेशन है, चेकोस्लोवाकिया था तो उसका चेक रिपब्लिक हो गया, तो स्लोवाक अलग हो गया, तो अभी चेक रिपब्लिक को हमारा सजेशन है कि भाई आपने इतना सारा झेला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बाद में ये विभाजन की प्रक्रिया वगैरह झेली है, तो आपकी खुद की स्पेस एजेंसी रही, और पूरा KG1 यानी कि बच्चों के एजुकेशन से लेके आचार्य से लेकर पूरा अलाइनमेंट किया, इंडस्ट्री वगैरह सारा, इंक्यूबेशन सेंटर पहले से, तो खुद की स्पेस एजेंसी रही, तो आप ऐसा कुछ कर सकते कि जिसके कारण आप खुद तो शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त कर ही सकेंगे, लेकिन मानवजात कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आप कर सकेंगे। धन्यवाद।